कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया। यदि आप निबंध लिखने के लिए YouTube पर लंबी लंबी निरर्थक वीडियो देखकर थक गए हो और असल में उतना समय खर्च करके भी आपके हाथ कुछ ना लगा हो, तो आपसे 15-20 मिनट मांगता हूँ, ये वीडियो देख लीजिएगा। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर हाथ लगेगा ही। असल में 3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो लॉन्च किया था। मेरा उद्देश्य ये नहीं होता कि बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊं, मेरा उद्देश्य होता है कि मैं आपसे कुछ करवा सकूं। तो मैंने निबंध लिखने पर 15 मिनट का एक छोटा सा वीडियो दिया था। वो बहुतों को उचित लगा, लगभग 60,000 के ऊपर लोगों ने उसको देख लिया है। धीरे धीरे उसको देख ही रहे हैं लोग। तो उसमें बहुत सारे सवाल आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। उसमें एक बड़ा बेसिक कमेंट आ रहा था कि एक बार सिलेबस बता दीजिए। तो वैसे तो मैं आज आपको बताने आया हूँ कि अखबार में से निबंध कैसे निकालें, अखबार में से निबंध का मैटर कैसे निकाले, असल में ये बताने आया हूं। लेकिन वो बताने से पहले वो लोग जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, एकदम बेसिक शून्य है, उनके लिए पहले मैं पाठ्यक्रम परिचर्चा भी कर लेता हूं, ताकि आप जान लें कि निबंध में क्या है। अच्छा, पाठ्यक्रम जानने से क्या होता है? पाठ्यक्रम जानने से ये होता है कि अखबार में से कौन सा मटेरियल आपको चाहिए, ये आप जानकारी कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए तैयारी कर रहे हैं, यदि आप बिहार और राजस्थान के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो हर जगह निबंध मिलेगा, बतिया यही होती है। लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश को परिप्रेक्ष्य करके बात कर रहे हैं। तो यूपीपीएससी मेंस में भी निबंध आता है और ये जो समीक्षा अधिकारी का पेपर है, इसमें भी निबंध आता है। अंतर क्या है मास्टर साहब? सिलेबस एक, पाठ्यक्रम एक, छोटा सा अंतर है। अच्छा, उसमें भी बहुत सारी चीजें कॉमन है, जैसे समय 3 घंटा इसमें भी है, समय 3 घंटा इसमें भी है। बस यहाँ 150 नंबर का पेपर आता है, यहाँ 120 नंबर का आता है, बस इतना होता है। अच्छा, इसमें 3 खंड होते हैं, यहां पर भी 3 खंड होते हैं। प्रत्येक खंड से एक एक विषय पर 700 शब्दों में निबंध लिखना होता है, जो 50 अंक का होता है। यहां प्रत्येक खंड से 600 शब्दों में निबंध लिखना होता है, जो 40 अंक का होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि 100 शब्द कम किए हैं तो उधर 10 नंबर कम कर दिए हैं। बस इतना मामला है। लिखने का समय 3 घंटा उधर भी दिया है, 3 घंटा इधर भी दिया है। 3 खंड में से, वो 3 खंड होते हैं जिसमें 9 एस्से लिखे होते हैं और 9 में से कोई 3 आपको लिखने होते हैं। हाँ, इसमें आपको यूपीपीएससी मेंस में जब आप निबंध लिखते हैं तो आपको छूट रहती है कि निबंध आप हिंदी में लिखें, उर्दू में लिखें या अंग्रेजी में लिखें। लेकिन जब आप आरओ का पेपर देते हैं तो निबंध हिंदी में ही लिखा जा सकता है, आपको उर्दू का या अंग्रेजी का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है। बस इतनी सी बात, आपको सुविधा अंग्रेजी की नहीं मिलती, यहां उसका नाम हिंदी निबंध ही होता है। पहला पेपर आप हिंदी का देते हैं जब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे समीक्षा अधिकारी में, उसके बाद आपको, ये मैं मुख्य परीक्षा के बारे में बात कर रहा हूं, कोई एकदम नया नया तैयारी करने वाला बालक आके पूछो गुरुजी फ्री में मिलेगा, कह रहा है फ्री में नहीं मिलेगा, मेंस में मिलेगा। प्री में 60 नंबर हिंदी आएगा, 140 नंबर जीएस आएगा, आरो की बात कर रहा हूँ। और फिर जब मुख्य परीक्षा में जाओगे तो 100 नंबर की हिंदी मिलेगी, 120 नंबर का आपका ये एस्से मिलेगा, और वो 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव हिंदी मिलेगी, और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव जीएस मिलेगी। ये आरओ का पेपर होता है। तो आप समझिए कि अगर आप यूपीपीएससी के लिए निबंध तैयार कर रहे हैं, चाहे समीक्षा अधिकारी के लिए तैयार कर रहे हैं, बतिया एक है, कोई अंतर नहीं है। अच्छा, अंतर क्यों नहीं है वो भी बता दे रहा हूं। आप देखिए सिलेबस में जो लिखा हुआ है, तो आप समझ गए हैं, 3 घंटा 150 नंबर, 120 नंबर, 700 शब्द लिखना है, यहाँ 600 शब्द लिखना है, इसीलिए यहाँ 50 अंक है, यहाँ 40 अंक है। एक निबंध के पेपर का पैटर्न दोनों में सेम सिलेबस लिखा हुआ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। एक पेपर में 9 टॉपिक का सिलेबस दिया गया है। पहला खंड, ये खंड है का, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये खंड का है। इस खंड में 3 प्रकार के निबंध लिखे होंगे, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। इन तीनों में से कोई एक निबंध आपको लिखना होगा, कोई एक। ऐसे दूसरा खंड होगा, मैं आपको एग्जैक्टली पेपर भी अभी दिखाई दे रहा हूं। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इनमें से कोई एक निबंध लिखना होगा, कोई एक। और ये 3 विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि विज्ञान, व्यापार क्षेत्र, इनमें से कोई एक निबंध लिखना होगा। यानी यू विल हैव 9 टॉपिक्स, एंड इन 9 आपको क्या चूज करना है? 3 टॉपिक। 9 में से कोई 3 आपको लिख लेना, यानी आपके पास 9 हेडिंग पड़ी होंगी निबंधों की। बस इतने में यह है कि इन 3 में से एक, इन 3 में से एक, और इन 3 में से एक, इनमें से कोई 3 नहीं चुनना है। इन 3 में से एक, इन 3 में से एक, इन 3 में से एक, ये चुनना है। हम चाहते हैं आप लगे हाथ पेपर भी देख ले, आप
2023 का मैं आपको यूपीपीएससी का, आप चाहे मेंस का पेपर देंगे, यूपीपीएससी का चाहे आरओआरओ का, बात एक ही मिलेगी, मतलब निबंध का बेसिक पैटर्न वही रहता है। तो मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, हूबहू पेपर दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, ये रहा पेपर, आप हूबहू पेपर देख लीजिए, फिर लौट के हम दोबारा फिर उसको ओपन कर लेंगे, जो बात बता रहे हैं उसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। पहले पूरा पेपर देख लेते हैं। देखिए ये है यूपीपीएससी का 2023 का पेपर, इस पर लिखा हुआ है, ये निबंध का है, एसए का पेपर है, 3 घंटा, वही 150 अंक वाला। अब आप देखिए, एक सेक्शन दिया गया है, इस सेक्शन 3 इसमें निबंध लिखे हैं, इनमें से कोई एक आपको लिखना है। आप चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका पर निबंध लिख सकते हैं, आप महानगरों में वृद्धों की समस्या पर निबंध लिख सकते हैं, या भारत के लिए G20 के नेतृत्व के निहितार्थ क्या हैं, यानी मीनिंग ऑफ G20 लीडरशिप फॉर इंडिया। यह 2023 का पेपर है, तो जो उस समय की करंट बातचीत होती है उसी में से निबंध उठा के लिख देते हैं। तो यदि आप 3 में से एक निबंध लिखें तो आप इधर पूरा कर ले जाएंगे। फिर आप इन तीनों में से कोई एक चूज करेंगे। जब आप सेकंड स्टेप में पहुंचेंगे तो आपको फिर मिलेगा दूसरे पन्ने पर खंडवा। इस खंडवा में फिर 1 2 3 निबंध लिखे हुए हैं, आप इन 3 में से कोई एक चुने। अंतरिक्ष विज्ञान और भारत में से कुछ चुन सकते हैं। कृषि क्षेत्र में जो नई संभावनाएं आ रही हैं उनमें से चुन सकते हैं। भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग, यहां से आप उठा सकते हैं। इन तीनों में से आपको जो एक विषय पसंद आएगा, आपको उसमें आरओ दे रहे होंगे तो आपको 600 शब्द लिखने हैं, और पीसीएस देने जा रहे हैं तो आपको 700 शब्द लिखने हैं। फिर आ जाते हैं खंड 3 में। खंड 3 में आप देखते हैं, अभी आप जानते हैं 2023 का परिचय, तो श्रीलंका में कुछ संकट चल रहा था, तो खंड सेक्शन सी में पहुंच गया। श्रीलंका में आर्थिक संकट का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। ये एक पिघलते ग्लेशियरों का मनुष्य जाति के सामने संकट। अब जैसे अगर आप इस मुद्दे को अच्छे से मजबूत करना चाहते हैं तो इस समय जो पिछले 10-15 दिनों से जब से गर्मी एकदम प्रचंड पहुंची है, इस समय के जो अखबार में संपादकीय छप रहे हैं आपके बड़े गजब काम के हैं। अभी हम रखे हैं, अखबार रखे हैं, अभी अखबार में से आपको बताएंगे कि कैसे निकालना है निबंध का मैटेरियल, कहां से निकालना है वो हम आपको समझाएंगे। तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इन तीनों में से कोई एक आपको जो विषय अच्छा लगे वो चुन सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे रोजमर्रा हमारी जिंदगी में चीजें घट रही हैं, उन्हीं घटते हुए मामलों से 9 एस्से बनाते हैं। 9 से 3-3 के एक खंड बना देते हैं। उन 3 में से एक, 3 में से एक, 3 में से एक निबंध लिखना होता है। आरओ का भी यही मामला है और यूपीपीएससी का भी यही मामला है। ये बात समझ गए। व्हाट इज द सिलेबस क्या है। तो अब ये कमेंट न करिएगा कि पाठ्यक्रम बता दीजिए एक बार। तो देखो, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इतनी मेहनत आपको खुद करनी चाहिए। मुद्दा जानते हैं क्या है कि असल में यूट्यूब के मास्टरों ने भी बहुत बिगाड़ दिया आप सबको। आपको मेहनत करना ही नहीं देते, सब बना बना के दे देते हैं। आपको भी लगता है और कौन मेहनत करेगा, कोई बना बनाया दे मिल जाए। जब तक वो क्या कहते हैं, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, तो अपने किए बिना ये विद्या बुद्धि नहीं आती। कुछ किताबों में उलझना पड़ेगा, पाठ्यक्रम देखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। ये करिए खुद से, हाँ थोड़ा खुदो भी करिए। हाँ तो देखिए, तो अब ये वाली बात हो गई। तो मैं आपको फिर उसी पन्ने में ले चलता हूं जहां मैं आपको अपनी बात समझा रहा था। आपने देख लिया कि कैसा आता है पेपर, कैसा आता है पेपर, ये आपने देख लिया है। तो देखिए, तो अब आपको समझ में आ गया कि 3 घंटे और पूर्णांक 150 है, और यहां 3 घंटे पूर्णांक 120 है, और ये है सिलेबस। अब देखिए, साहित्य, समाज और राजनीति, इन तीनों में से कोई एक टॉपिक निकाल लिया गया। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, श्रीलंका वाला मामला था, वहां प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, यदि कोई अगर ताजा कोई आपदा वापदा आई हो, जैसे आपने सुना हो कोई चक्रवात आया हो, तो वो सब अपने जहन में रखिएगा। राष्ट्रीय विकास योजनाओं में से कोई एक योजना उठा ही लेते हैं। विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, तो पर्यावरण से पिघलते ग्लेशियर का सवाल बना दिया था। आर्थिक क्षेत्र, कृषि और व्यापार क्षेत्र, ये सारा कुछ आपको, यही 9 टॉपिक हैं जिनको 3 टुकड़ों में बांट के रख लेना। ये आपको जान के रखना। और मजे की बात है, जब आप निबंध तैयार कर रहे होते हैं तो आप खाली आरओ और इसके लिए नहीं, आप जानिए बीईओ एक परीक्षा होगी, आएगा पेपर उसका भी, मुख्य में मेंस के एग्जाम में 100 नंबर का निबंध वहां भी लिखने को आता है। वहां 2 खंड सिलेबस, आयोग का सिलेबस एक है, बस अदल बदल देता है, यहाँ इनमें से कोई एक लिखवा देता है। ठीक, उसके अलावा जब आप एग्रीकल्चर ऑफिसर का पेपर देते हैं तो यूपीपीएससी में जो एग्रीकल्चर का पेपर होता है, वह मुख्य परीक्षा में ये निबंध आता है, मतलब बिना, और सिलेबस हुआ सब वही है, देख लो।
और एपीएस की परीक्षा देंगे आप यूपीपीएससी में, वह 25 नहीं, अब तो एपीएस हट गया, एपीएस में तो अब तो वो मामला हो गया, पहले हुआ करता था। तो आपने समझ लिया कि ये है सिलेबस, और इस सिलेबस को सवाल उठता है पढ़ा कैसे जाए, असली सवाल यही उठता है। अच्छा, असली सवाल उठने से पहले बीच बीच में लोगों ने पूछा कि सर हम आपसे निबंध कोर्स की तरह पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने अभी निबंध का कोर्स स्टार्ट नहीं किया है। एक बार मुख्य वो कैलेंडर आ जाए, और जब कैलेंडर पूरी तरीके से आ जाएगा, और हमारा अभी प्री का बैच आर का चल रहा है हमारे ऐप पर, हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ, इस ऐप पर हमारा प्री का बैच हिंदी का चल रहा है। प्री खत्म भी हो जाएगा, और ख़त्म होते ही हम मेंस लॉन्च करेंगे, और उस मेंस में जब लॉन्च करेंगे तो उसमें निबंध भी शामिल होगा, और जो मुख्य परीक्षा का पोर्शन है वो भी शामिल होगा। तो यदि आपकी इच्छा है कि नहीं मतलब हमको आपसे पढ़ना है डिटेल से, आपसे अपने एस्से वैसे भी जचवाने हैं, तो आप हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ पर जा सकते हैं। अभी आप चाहें तो आरओ का प्री हिंदी बैच परचेज करके पढ़ सकते हैं, और मुख्य परीक्षा के लिए जब बैच लॉन्च करेंगे तो यहाँ आप अगर रहेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। बाकी किसी तरह की कोई समस्या होगी और आपको कोई अतिरिक्त जानकारी लेनी हो तो एक नंबर भी हम इसके साथ साथ जारी कर देते हैं, 9696 930 800। इस नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और या 99 84 00 11 82, इस नंबर पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जानकारी, हाँ, जब आपको लगे कोई आवश्यकता है, कोई ऐसी जानकारी है तो आप ले सकते हैं। तो बहरहाल, तो ये मोटा मोटी बात खत्म होती है। और हम जिसके लिए आए, एक तो पाठ्यक्रम बता दिया, पाठ्यक्रम के साथ साथ अखबार में से निबंध कैसे निकालें, ये पाठ्यक्रम आपके जहन में रहना चाहिए, तभी आप अखबार में से निबंध निकाल पाएंगे। तो आइए हम सीधे सीधे सारे संपादकीय आपकी आंखों के सामने उतार देते हैं, सारे संपादकीय उतार देते हैं। कंप्यूटर जी इसको किनारे करिए और हमको संपादकीय दे दीजिए, हमको सारे संपादकीय दे दीजिए। ये सारे संपादकीय, कि आप कोई अखबार मंगाते हो आप टेंशन मत लीजिए गुरुजी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारे संपादकीय आप देख लीजिए हमारे संग संग। चल, क्या पढ़ते हैं अखबार में से, क्या पढ़ते हैं? तो सबसे पहले ये अखबार जब उठाया करें, कोई भी अखबार उठाया करें, मैंने सारे अखबारों के पन्ने लिए हैं जिनमें निबंध होता है, सारे अखबारों के। इसमें मैंने ये देशबंधु नाम का अखबार है, क्या कहते हैं, ये देश प्राण नाम का अखबार है, ये नवविहार टाइम्स नाम का अखबार है, ये राष्ट्रीय सहारा है, ये क्या कहते हैं दैनिक भास्कर है, सब है, ये पायनियर है। अभी ये सब पर बात करें, इसको बड़ा करके अभी दिखाते हैं, अभी आपको हम बताते हैं। इस अखबार में इतना बड़ा अखबार होता है, इतने सारे पन्ने होते हैं गुरुजी, इसमें निबंध कहाँ मिलेगा? तो सबसे पहली बात याद रखें, निबंध कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ संपादकीय पन्ने पर मिलेगा। संपादकीय पन्ना क्या होता है? जब आप अखबार खोलते हैं तो कई बार तो उस पर संपादकीय शब्द वे लिख देते हैं, कई अखबार संपादकीय शब्द नहीं लिखते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर आपको अपने काम का मैटर दिख जाए, इतने तो समझदार हो ही गए हैं एस्पिरेंट बनते बनते। तो इसमें जैसे मैं आपको, ये जैसे मेरे सामने ये अखबार है, ये वाले तो हल्के फुल्के, जैसे राष्ट्रीय सहारा अखबार है, राष्ट्रीय सहारा अखबार आप देखिए। अब राष्ट्रीय सहारा अखबार, अरे भाई हमको राष्ट्रीय सहारा दिखाओ, राष्ट्रीय सहारा अखबार, इस पे संपादकीय 10 नंबर पेज पे इन्होंने लिखा है। एक तरफ लिखा है ताप के, 31 मई का पेपर है, ताप के ताए हुए दिन, ये एक छोटा सा मैटर लिखा हुआ है। फिर नीचे लिखा हुआ है घुसपैठियों पर घमासान, ठीक, नीचे वो कुछ स्वास्थ्य के लिए बात लिखी गई है। फिर आप देखिए, समझें मौसम के संकेतों को। अब जरा इसको मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। मैं अभी सारे संपादकीय दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। बहुत गर्मी पड़ रही है, पूरा जीवन त्रस्त है, यह वाक्य हर दूसरा व्यक्ति बोलता सुनाई पड़ रहा है। यह सच है कि तापमान में लगातार वृद्धि ने जीवन को संकट में डाल दिया है। पिछले कुछ वर्षों से निरंतर तापमान वृद्धि देखने को मिल रही है। यह पूरी पारिस्थितिकी के लिए खतरनाक चुनौती है। तेज गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। देश के कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान 50 डिग्री को पार कर गया है। अगर आप ग्लोबल वार्मिंग पर इससे लिखें, बढ़ते तापमान पर इससे लिखें, क्या कहते हैं वो जलवायु परिवर्तन पर कोई इससे लिखें, तो जब आप लिखने बैठते हैं तो आप सोचते हैं शुरू कहाँ से करें, सोचते हैं ना। अरे इन अखबार वालों को पढ़ के देखिए कितना बढ़िया विचार उठाया। बहुत गर्मी पड़ रही है, पूरा जीवन त्रस्त है, आपका देख के मन करेगा लाओ यार पढ़ ले, क्या कहना चाहता है। मतलब जरूरी नहीं कि शायरी से ही शुरू करें, जरूरी नहीं किसी कोटेशन से शुरू करें। हम लिखने के तौर तरीकों पर बात भविष्य में करेंगे, लेकिन कहीं से मतलब आपको किसी अच्छे लेख को पढ़ते समय आपके बुद्धि में बात जाएगी, क्या कर सकते हैं। अब देखिए इसमें पिघलते ग्लेशियर की बात आई, पिघलते ग्लेशियर की बात देखिएगा। ये अभी वहां निबंध लिखा हुआ था और इसका हेडिंग कुछ और पड़ी है, लेकिन आपके काम का एक मटेरियल, एक फैक्ट इसमें मिल जा रहा है। यहां जब आप पहुंचते हैं, लिखा है
कि जियो फिजिकल रिसर्च लेटर्स पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रीनलैंड के ग्लेशियर और हिमशिखर 20वीं सदी के आरंभ की तुलना में तेजी से पिघल रहे हैं। अध्ययन में पाया गया कि पिछली शताब्दी में ग्रीनलैंड के ग्लेशियरों की कम से कम 587 घन किलोमीटर बर्फ पिघल गई, जिसके कारण समुद्र के जल स्तर में 1.38 मिलीमीटर की वृद्धि हुई। ये फैक्ट आपको मिलेगा यहां से। लिखना पड़ता है किसी अच्छे निबंध में। जब आप निबंध लिखते हैं तो फैक्ट लिखना पड़ता है। कहां से लाएंगे जी? आप कोई बना बनाया मैटर जब पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अब आप वो देखें और उसको पढ़ डालें। फिर आप देखें, यदि तापमान में इसी तरह वृद्धि होती रही तो लू का प्रकोप कई गुना बढ़ जाएगा और ग्लेशियर के पिघलने के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और डूबने के कारण दुनिया के कई शहर इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। भारत भी उससे अछूता नहीं रह पाएगा। डूबने वाले शहरों में भारत के भी कई शहर होंगे। संयुक्त राष्ट्र की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन दैट, मतलब पढ़ते चले जाइए, आपका मन नहीं भरेगा, मजा आएगा। यदि आप एस्पिरेंट है तो, एस्पिरेंट नहीं है तब तो आप इसका काहे मन करेगा आपको इसको पढ़ने का। अब आप समझिए, पिछली क्लास जो मैंने 15 मिनट का लिया था, मैं इसकी एक प्लेलिस्ट अलग बनवा दे रहा हूं। तो पिछली क्लास में मैंने जो बात बताई थी कि आप कुछ भी लिखें तो वो कुछ कैसे लिखना है। इसमें देखिए मैटर बहुत कुछ है। जैसे आध्यात्मिक विचार लेने हैं तो श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक आध्यात्मिक विचार भी यहाँ लिखा हुआ है। ऐसी कोई साहित्यिक बात जब आप लिख रहे हो, कोई मनोवैज्ञानिक बात लिख रहे हो, तो ये मैटर भी आप एक नजर आप पढ़ डालेंगे तो आपको लगेगा यार बढ़िया बात लिखी हुई है, इसका काम उपयोग किया जा सकता है। अब आप समझिए आपको इसका उपयोग कैसे करना है। ये जो लिखा हुआ है कि समझें मौसम के संकेतों को, इसका उपयोग अपने एस्से के लिए कैसे करना है। शुरुआती स्तर पर यू कांट राइट परफेक्ट एस्से, कोई नहीं कर सकता। मैंने अपनी जिंदगी में जब लिखना शुरू किया था मैं नहीं कर पाता था। आप कहां क्या कर लेंगे? कोई परफेक्ट इससे पहले दिन नहीं लिख पाता। एक बात। दूसरी बात क्या, जचवाने के लिए इससे नहीं लिखना है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं गुरुजी हमको जचवाना है। जांचने का स्तर जानते हैं कब आता है? पहले दिन जो आप लिख के धरे कुछ भी कूड़ा कबाड़ा, वो जांचने लायक नहीं होता है। जांचने का स्तर तब आता है जब आप परीक्षा के लिए निबंध लिखने की क्षमता प्राप्त कर लें। शुरुआती काम क्या करना होता है? आदत डालनी होती है कि लिखें। तो जैसे ये जितनी बातें मैंने अभी इसमें बोली हैं समझे मौसम के संकेतों में, उसमें बहुत सारी बातें आप कह सकते हैं कि बड़ी जल्दी अगर ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो दुनिया, वो सब किनारे वाले देश जो हैं समुद्र के किनारे पिघल जाएंगे। ये सब बातें आप बोल सकते हैं। मैं अभी तुमसे कह दूं कि चलो लिख दो एक पेज, अभी सन्नाटा मार जाओगे। हाय शुरू कहाँ से करें, खत्म कहाँ से करें, बात आगे बढ़ नहीं रही है। जो सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी जानते हैं क्या है? विचार और हाथ सामंजस्य नहीं है। बस यही सबसे बड़ी निबंध की बाधा है कि ख्याल में और कलम में सामंजस्य नहीं है। ख्याल कुछ कहता है, कलम कुछ कहती है। एक समय आता है कलम रुक जाती है। मैंने देखा है निबंध का पेपर देने जाने के बाद छात्र लौट के हमको बताते हैं गुरुजी वहां बैठ के हम खोपड़ी हिला रहे थे, ख्याल आए और रुक गए। अरे तुम पहले अभ्यास नहीं करके जाओगे तो एग्जाम वाले दिन सन्नाटा मार के बैठोगे। अभ्यास क्या करना है? तो अब आप देखिए, आपको करना यह है कि आप इसको पढ़ डालिए, पूरा ये लेख पढ़ डालिए। क्या करना है? बहुत कमेंट आए थे इसलिए जवाब दे रहा हूं कि आप इसको पूरा पढ़ डालिए। एक बार खूब अच्छे से पढ़ डालिए। अब पढ़ते समय क्या करिए? पढ़ते समय पेन लीजिए। और आपने देखा कि इस लेखक ने, जो भी यह लेखक है, इसने शुरुआत ऐसी की है, ऐसे इसको ऐसे घेरा मार लीजिए। या मान लीजिए कि वो यहां तक शुरुआत की बात आपको लगे तो आपने घेरा मार लिया। ये शुरुआत है। फिर उसके बाद आपने देखा कि अब भारत के बारे में बात शुरू हुई है और उसके बाद इसमें ग्लेशियर पिघलाने तक की बात हो गई। फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई पैनल कोई बात कर रहा है और उसके बाद यहां तक मुद्दा आया है और फिर इन्होंने क्या कर दिया है? समापन कर दिया है। आप अखबार में ऐसे पेन ऐसे 3-4 टुकड़े इसके बना लें, इसको बार बार पढ़ें, कम से कम एक बार 2 बार पढ़ लें। पढ़ेंगे तो ये विचार आपके विचार हो जाएंगे। फिर जब आप इसको लिखने बैठे तो कैसे लिखें? जैसे शुरुआत वाला एक बार इसको फिर से पढ़ें, सिर्फ इतना। पढ़ने के बाद इसको बंद कर दें और अपने शब्दों में ये जो बात समझ में आई है लिख डालें। कॉपी पेस्ट नहीं करना है क्योंकि एग्जाम दिन कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे। इसको इतना पढ़ने के बाद अपने शब्दों में उतार दीजिए। ये एक पैराग्राफ में जो निकल के आवे, तब आप देखिएगा कि आप किसी चीज को पढ़ के उसमें से कितना अपना बना पाते हैं। याद रखना, एग्जाम वाले दिन वही तुम्हारे काम आएगा जितना तुम बंद आंखों से देख सकते हो।
जितना तुम अपनी बुद्धि से निकाल सकते हो वही लिख पाओगे। जितना तुम अपनी बुद्धि में भर सकते हो वो काम नहीं आता है। भर तो तुम बहुत सकते हो, लेकिन जितना तुम उस रोज पेपर वाले दिन कापी में निकाल पाओगे वही तुम्हारे काम आएगा। इसी का तो अभ्यास करना है कि ख्याल को कलम से निकालना है, ख्याल को कलम से निकालना है। यही बात बड़ी है। तो हमने क्या किया कि जब ये वाली बात हमको समझ में आ गई, ये वाला पैरा कर लिया, उसके बाद हमने जो सेकंड स्टेप समझ में आया, या 3-4 टुकड़ों में बांट लीजिए, फिर एक उतना पैराग्राफ पढ़िए, फिर पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर उसको अपने शब्दों में ढालिए, फिर आइए, फिर तीसरे हिस्से को पढ़िए, फिर उसको अपने शब्दों में लिखिए, फिर आखिरी वाले हिस्से को अपने शब्दों में लिखिए। मत सोचिए कि आप निबंध लिख रहे हैं, बस आप इतना सोचिए कि ये डॉक्टर मनीष कुमार चौधरी जी के लेख को आप अपने शब्दों में उतारने की कोशिश भर कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय सहारा को आभार व्यक्त कर रहे हैं कि भाई आपने बढ़िया लेख दिया है, हम लिख रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये करना है। जब आप ये करें, मेरा ये विचार था कि मैं एक ऐसे आज की क्लास कायदे से होनी थी कि हाउ टू कलेक्ट थॉट्स, अपने मन से अपने जहन में विचारों को कैसे पकड़ें। लेकिन मुद्दा यह था कि वो 3 हफ्ते पहले जो दिया था उसमें पहली बात तो बहुत सारे लोगों ने काम नहीं किया। मैं अब आपसे एक मांग करता हूं कि आप एक सप्ताह पूरा, एक हफ्ता पूरा आप ये काम कर डालिए। इतवार को, यानी आने वाले इतवार को आपको अगली वीडियो, या इतवार छोड़ करके अगले इतवार को, मतलब किसी संडे को या नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट संडे को आपको एक अगली वीडियो मिलेगी। एकदम ये सादा पन्ना रहेगा, एक अटेंडम यहाँ थॉट लिखा जाएगा और उस विचार को इकट्ठा कैसे करना है, उसको लिखने की शुरुआत कैसे करनी है ये बताएंगे। लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आप कम से कम 10, 15, 20, 50 जितना लिख पावे। अगर आप ये लिख रहे हैं तो आपके पास निबंध का कच्चा माल तैयार हो रहा है। अखबार का संपादकीय आपको निबंध का कच्चा माल दे रहा है और जबरदस्त मैटर दे रहा है, जबरदस्त। आप कहां ढूंढते फिरिएगा? मां साहब हम जाएं बाजार में, आई है 350 बड़े बढ़िया निबंध छपे हुए हैं, वो किताब खरीद के लाएं, उससे कॉपी पेस्ट करोगे? राम जाने कौन लिख दिया होगा 350 निबंध। जब वो लिख रहा होगा तो उसकी खोपड़ी वैसे हिल गई होगी, राम जाने क्या क्या कच्चा पक्का लिख दिया होगा। यहां मिल रहा है तुमको ताजा माल, एकदम उठाओ ना यहां से। और देखिए अभी जी भरा, हमारा भी नहीं भरा, भरेगा तुम्हारा कैसे? तो आपने देखा कि एक अखबार आपने देखा, ये एक अखबार है और इस अखबार में आपको एक मैटर मिला जिसमें ये मौसम की मार के बारे में बताया गया, बस उसमें और कुछ खास नहीं है। अब देखिए जैसे दैनिक भास्कर, ये दैनिक भास्कर का संपादकीय है। दैनिक भास्कर में इन्होंने चुनाव पर 2 तरीके के 2 लोगों के थॉट लिखवाए। अच्छा नहीं, ये अलग अलग थॉट हैं। तो जैसे इजराइल सरकार ने बहुत कुछ दांव पर लगा रखा है। अब सोचिए द न्यूयॉर्क टाइम के ये स्तंभकार हैं थॉमस एल फ्रीडमैन, और इन थॉमस एल फ्रीडमैन ने इजराइल के मामले पर अपनी एक राय दी है। अब आप खाली निबंध तो तैयार नहीं करते हैं ना, जो लोग यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, आपको विदेश नीति पर कुछ अपनी राय चाहिए होती है, कुछ मटेरियल चाहिए होता है। जब आप इनको पढ़ लेंगे, ये थॉमस एल फ्रीडमैन द न्यूयॉर्क टाइम के जो स्तंभकार हैं, जो पुलित्जर अवार्ड के विजेता हैं, और इनका लिखा हुआ जब आप पढ़ेंगे तो आप हमास के बारे में, फिलिस्तीन के बारे में, इजराइल के बारे में एक बेहतर राय बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? बनेगी राय। आपके उत्तर लेखन में भी ये संपादकीय काम आने वाला है। इस बार बेरोजगारी चुनाव में एक निर्णायक फैक्टर है। आरती जेरथ जी हैं, ये राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, ये इस चुनाव को बेरोजगारी के एंगल से जोड़ते हुए अपना एक विचार दे रही हैं। जब भी आप चुनाव सुधार पर कुछ लिखेंगे तो इनका पढ़ा हुआ क्या आपके काम नहीं आएगा। आप मत पढ़िए पूरा अखबार, क्या हो गया, किसका क्या कहते हैं, किसने इंटरमीडिएट टॉप कर दिया और कौन नीचे रह गया, और किसने राजनीति में क्या बयान दे दिया, ये सब व्यर्थ है आपके लिए। अगर इस अखबार में कोई एक काम की चीज़ है तो किसी भी अखबार में वो आपके काम की चीज़ संपादकीय है, बस। ठीक, अब आप देखिए ये मैटर बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। इसके बाद आ गए, आप देखें ये पायनियर अखबार है। पायनियर अखबार भी मैटर ठीक लिखता है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध गंभीर संकट विषय लिखा हुआ है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर एक बेहतरीन आलेख लिखा हुआ है, ऑल आई ऑन रफा। ये आजकल ट्रेंडिंग में है, इसी ट्रेंड पर ये मामला बनाया है इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर। जब आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, और वही बात जो मैं तापमान में बता रहा था, इसको पढ़ने के बाद इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर अपने बात लिख दें। हो सकता है विदेश नीति में भारत इजराइल संबंध पर कोई बात पूछ ली जाए, या हो सकता है इजराइल युद्ध पर ही कोई चर्चा कर ली जाए। मे भी अगर ये वो टारगेटिंग रहा है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा रहा है, तो ये पूछा जा सकता है।
पूछा जा सकता है। तो करना बस इतना होता है। ये आध्यात्मिक संस्थाओं पर पश्चिम बंगाल में, आप पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति या पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिकता, इस विषय को उठा लें। ये प्रफुल्ल गोराडिया जी हैं, ये रामकृष्ण मिशन पर अभी हमला किया है तृणमूल कांग्रेस के कुछ मतलब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की पार्टी के कुछ लोग और अन्य लोगों ने मिलकर के, वो डायरेक्टली है कि ये लिखा हुआ है तृणमूल कांग्रेस और टीएमसी के गुंडों ने वहां तोड़फोड़ की, ये सब लिखा हुआ है। तो आप इस पर आप पढ़ सकते हैं, जो बंगाल की ताज़ा हालात है वो आपके सामने है। तो आप जब कोई अखबार उठाते हैं, ये देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार है, भारत को एफटीए से नहीं मिल रहा है अपेक्षित लाभ। एफटीए माने मुक्त व्यापार समझौता, इकोनॉमी की टर्म मिलेगी आपको, कोई अखबार उठाएंगे आपको मैटर मिलेगा। आप देखिए ये प्रभात खबर नाम का अखबार है, शायद आपके पास ना आता हो, यह है द हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान अखबार जो हिंदी में आता है। मुस्लिम साझेदारी सुधारने का सवाल, हिलाल अहमद साहब लिख रहे हैं। अमेरिकी चुनावी दंगल, ट्रंप बाइडेन में फिर दो हाथ, आदि आदि। आपके काम का हर रोज हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। राजस्थान पत्रिका नाम का अखबार है, वादों की भरमार, नहीं बदले हालात। ये देखिए नवभारत टाइम्स, अच्छा नवभारत टाइम्स में संपादकीय शब्द हाँ शायद इस्तेमाल नहीं करता है। आपके एनबीटी आता है तो वो संपादकीय शब्द इस्तेमाल नहीं करता है, जो विचार लिखा रहता है उसी को आप समझ लीजिएगा। संविधान बचाओ मिशन कैसे बना चुनाव, ग्राहकों के हित में पहल। जरूरी नहीं कि आपको हर बार एग्जैक्टली एस्से का मैटर मिल जाए, हो सकता है ना मिले। तो जिस दिन आपको लगे कि नहीं तो एकदम काम का नहीं, हल्का हल्का पढ़ें, तो उस दिन ना अभ्यास करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप प्रैक्टिस करना ही चाहते हैं तो उसमें से कोई एक पन्ना उठा लें, सकोड़े का संकट या कुछ भी। अगर हमारी पार्टी ये ऐसे मुद्दे ना लिखें, लेकिन आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, कुछ ना मिलेगा आपको। हाँ जैसे ये चुनाव संबंधी सत्ता और संगठन में भागीदारी, आपने ये मैटर लिख दिया। पर्यावरण विनाश पर टिके विकास मंत्र के खतरे, हो ही नहीं सकता है भाई साहब कि आप अखबार उठाएं संपादकीय और आपको निबंध के लायक कोई मटेरियल मिले ना। तो बच्चा कोई अखबार उठा लो, मतलब जब आप ये हमसे कहते हैं कि अखबार कौन सा पढ़े, हम कहते हैं कोई, दैनिक जागरण है, देखिए चुनाव सुधार अगर आप लिखना चाहते हैं, निबंध पूछा जाता है। नागरिक कर्तव्यों में शामिल मतदान और महंगे होते चुनावों से मिले मुक्ति, ये 2 लेख पढ़ लेंगे, मैं दावा करता हूं कि आप चुनाव सुधार का कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन निबंध लिख देंगे। कहां से मिल रहा है निबंध? एकदम ताजा तरीन करंट का माल मिल रहा है अखबार में। तो अखबार का संपादकीय पढ़ना है, और पढ़ना कैसे है कि इस कोई भी पैराग्राफ जब पढ़ेंगे तो उसको 3-4 खंडों में बांट लेंगे, उसको एक बार पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, फिर पढ़ते हुए खंडों में बांट लेंगे कि अच्छा ये शुरुआत वाला हिस्सा है, ये मिड का मटेरियल है, ये लास्ट का मटेरियल है। उसको घेरने के बाद अपने शब्दों में उसको उतार करके लिखेंगे। कम से कम हफ्ता 15 दिन इस बात का अभ्यास करिए, 1 हफ्ता 15 दिन अभ्यास करिए, और अभ्यास करके जब आप हमको मिलेंगे तो मैं दावा करता हूं आप जब ये अगर आपने कर लिया, बिना करे काम नहीं चलेगा, यदि आपने कर लिया तो मैं दावे से कहता हूं कि निबंध आपको मजेदार लगने लग जाएगा। और न केवल निबंध, आपको अपने उत्तर लेखन में मजा ना आने लग जाए। जो आप आंसर राइटिंग करते हैं तो हमसे कहिएगा, होगा ही होगा, क्योंकि बिना लिखे कुछ होना नहीं है। खासकर निबंध क्या है, वो आपके ख्याल का दर्पण होते हैं, जो आप भीतर से बन जाते हैं, जो आपकी विचारणा होती है वो आपके निबंध में दिखाई पड़ती है। तो बस इतना सा करना है। कोई भी अखबार उठाना, कोई भी आपके यहाँ जो भी अखबार आता हो। और हाँ एक निवेदन, हिंदी माध्यम है तो हिंदी में लिखें, अंग्रेजी माध्यम है तो अंग्रेजी में लिखें। ये ना करें कि नहीं माँ साहब हम अंग्रेजी में बढ़िया, अरे विचार ही नहीं आएगा अंग्रेजी में यार, वहां बैठ के ट्रांसलेशन करोगे, निबंध मार्क सब चौपट कराओगे। हिंदी माध्यम से भी तो लोग निकलते हैं। अच्छा आरओ में तो आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जहां माध्यम चुनने की छूट है, वहां जिसमें आपका कंफर्ट जोन हो, निबंध तो उसी में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी ने आपको रटाया नहीं है, ये आपके अपने विचार होंगे। तो ये निकाल लीजिए तो मजा आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अखबार में क्या पढ़ा जाना है, पूरे अखबार से हमें कोई मतलब नहीं, हमको संपादकीय पन्ने से मतलब है। संपादकीय पन्ने में 3 से 4 लेख आपको मिलते हैं। आप ये बड़ा वाला पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लीजिए, आप ये छोटा वाला, जैसे सर हम एकदम बिगिनर हैं, न्यू कमर हैं, हम तो कुछ 4 लाइन आज तक नहीं लिखे हैं, तो आप कोई छोटा सा मटेरियल उठा लीजिए, ये वाला छोटा सा मटेरियल उठा लीजिए, या आत्ममुग्धता वाला छोटा सा मटेरियल उठा लीजिए, और क्या करिए इसको छोटा करके लिखने की आदत डालिए। ये आपके यूपीपीएससी मेंस में संक्षेपण लिखने में भी काम आएगा। जब मेंस यूपीपीएससी का मेंस देने जाएंगे तो हिंदी के परिचय में एक कॉन्सेप्ट आता है संक्षेपण, ये आधा आपने सीख ली तो संक्षेपण हमको सिखाने में आपको 2 मिनट लगेगा। क्लियर है? तो एक बार हम इस पूरी बात को समराइज कर दें। आपने पाठ्यक्रम देख लिया, अंत में समराइज करता हूं। पाठ्यक्रम देख लिया, पाठ्यक्रम में 9 टॉपिक हैं,
9 टॉपिक में से कोई 3 टॉपिक आपको लिखने हैं। 3-3 के खंड होते हैं, 3-3 के 3 खंड हैं, उन 3 में से कोई एक, 3 में से कोई एक, 3 में से कोई एक। आरओ और यूपीपीएससी का सिलेबस सेम है। आप आरओ के लिए निबंध सीख रहे हैं तो आप यूपीपीएससी के लिए भी सीख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिलेबस आपने देख लिया। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप अखबार उठाएं तो अखबार में संपादकीय वाला पन्ना खोलें। उस संपादकीय के पन्ने पर आपको जो भी बेहतर विषय लगे कि हमारे इतने टॉपिक हैं, इन टॉपिक से रिलेट करता है, ये पर्यावरण से रिलेट करता है, कृषि से रिलेट करता है, इकोनॉमी से रिलेट करता है, साहित्य से रिलेट करता है, जिससे भी आपको लगे कि वो रिलेट करता है, आप उस बात को समझ लें, लिखें, अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करें। आप 1 हफ्ता या लगभग 2 हफ्ता, आपके पास 15 दिन है। अगला मैं आपको बताऊं, जब ये तो मैं मैटर से बता रहा हूं, अगला विचार जब हम डिस्कस करेंगे, यानी कि जो अगली क्लास इस सीरीज में आएगी वो आएगी हाउ टू कलेक्ट थॉट्स। आपके मन में एट रैंडम, पीछे कोई पन्ना नहीं होगा, एक सादा पेपर होगा और उस सादे पेपर में एक विषय लिखूंगा। उस विषय के लिए माल कहां से इकट्ठा करें, ये एक वीडियो बना करके आपके सामने हम प्रस्तुत कर देंगे। ठीक। और एक जानकारी और, क्या कहते हैं, 9 जून, आने वाली 9 जून को हम पुरानिया चौराहे पर एक माध्यम आईएएस है, तो वहाँ एक स्पेस बढ़िया है और मैं मुलाकात करना चाहता था आप सबसे। ऑफलाइन, ऑनलाइन तो मैं रोज़ मिलता हूँ, लेकिन ऑफलाइन मुलाकात करना चाहता था। तो ऑफलाइन पुरानिया चौराहे पर 9 जून को एक हम मुलाकात करेंगे, तो वहाँ पर आइएगा। तो आप अगर आएंगे तो कुछ पढ़ा भी देंगे। तो निबंध की रूपरेखा आमने सामने, निबंध की एक छोटी सी कार्यशाला जैसी रखेंगे और साथ साथ में हमसे मुलाकात कर सकते हैं। तो यदि आप लखनऊ या इर्द गिर्द के आसपास के हों और आप हमसे मिलना चाहते हो तो 9 जून को शाम 5 बजे की तारीख नोट कर लीजिएगा। कम्युनिटी वॉल पर आपको हम एक मैसेज डाल देंगे, कम्युनिटी वाले पोर्शन में, मतलब जो यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ हम एक मैसेज डाल देंगे। आप उस से एड्रेस सब देख दाख करके आ जाइएगा। तो बाकी जिनकी इच्छा हो, जो लखनऊ के आसपास हो और मिलना चाहते हो, हमें भी ये कैमरे को देख देख के पढ़ाने के सिवा जरा आमने सामने आप मिल जाएंगे तो आपके चेहरे देखेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा जी, ये हमसे पढ़ते हैं, ये हमसे पढ़ते हैं, खुशी होगी। तो बाकी यही है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, करना स्वयं पड़ता है। हमने अपने जीवन में जो पाया है करके पाया है। आपसे भी कहता हूँ, आपको भी कुछ मिलेगा तो करके मिलेगा। तो अपने लिए लग जाइए, जुड़ जाइए। तारीखें मत पूछिए, कब पेपर होगा, कब आएगा, समय है, इस समय का सदुपयोग करिए और फाइनल कर जाइए। इस बार नौकरियाँ ले ही ली जाए और क्या। स्वस्थस्तु, खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, ईश्वर आप पर कृपा करें। आज का एपिसोड इतना ही। होमवर्क करिएगा, जैसे अखबार पढ़ाया है, बताया है, ऐसे अखबार में से मैटर निकाल के लिखिएगा। और शुरू में जचवाएंगे नहीं, जचवाने वाला लेवल आएगा, जब आएगा हम बताएंगे कि अब लेवल आ गया है जचवाने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद।